स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गोजोऊ रिको को घर छोड़ने को बोलता है। फिर वहां से तुरंत बुलेट आकर रिको के सर में लगती है और रिको की वहां पर मौत होती है। वहीं गेटो देखता है कि गोली तोजी ने ही चलाई है, पर उसे लगता है कि गोजोऊ तोजू से लड़ाई कर रहा था। फिर वो उसके बारे में तोजी से पूछता है तो वहां बोलता है कि उसने उसको जान से मार दिया है। इसे सुनते ही सुगुरु गेटो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके तुरंत बाद वो रेनबो ड्रैगन को बुलाता है और उससे तोजी के ऊपर छोड़ देता है। वहां तोजी अपनी गन का इस्तेमाल करता है, जिससे गेटो बचता है और पीछे छुपता है और देखता है कि स्पिरिट के अटैक के बाद भी तोजी सही सलामत रहता है और गेटो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो नहीं मिल पाता। तब तोजी की वहां से आवाज आती है कि वो उसे इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई कोर्स्ड पावर नहीं है। यादें वो सोच रहा होता है कि ये इसको लेकर अंदर कैसे आ पाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कोर्स्ड टूल है जो वो अपने कोर्स्ड स्पिरिट के अंदर छुपा के रख सकता है। साथ ही वो छोटा भी हो सकता है, जिसके मदद से वो बैरियर के अंदर आ पाया। साथ ही उसने सिंपल वेपन का यूज करके, क्योंकि अगर वो अपने कर्स टूल का इस्तेमाल करता तो गोजोऊ को तुरंत पता चल जाता। फिर उसको समझ आता है कि ये हेवनली रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके अंदर आता है, जिसके अंदर कोई भी कोर्स्ड एनर्जी नहीं होती है, बट वो सभी से फास्ट रहता है। बट तभी गेटो उससे पूछता है कि उसको कोई मेड मिल जाती ही जिसको उसने मार दिया होता है, जिस पर तोजी बोलता है कि वो अभी तक मर गई होगी, अगर नहीं तो वो लकी है, जिससे बाद से गेटो को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बहुत सारे कोर्स्ड पावर का इस्तेमाल करता है तोजी को मारने के लिए, बट वहीं पर तोजी उसके सारे अटैक को आसानी से डॉडजे करता है और अपनी कोर्स्ड स्वॉर्ड की मदद से रेनबो ड्रैगन का खत्म करता है। यह देखकर गेटो शॉक हो जाता है, क्योंकि रेनबो ड्रैगन उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्स्ड स्पिरिट था, जिसको तोजी ने आसानी से मार गिराया। फिर तुरंत तोजी गेटो की तरफ बढ़ता है। फिर तुरंत गेटो की गर्ल स्पिरिट घोस्ट वहां पर खड़ी रहती है। वो तोजी से पूछती है कि क्या वो सुंदर है। तोजी पहले ही जानता था कि अगर वो उसका आंसर नहीं देगा तो वो डोमेन से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए तोजी उसे जवाब देता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। साथ ही घोस्ट तोजी पर हमला करती है। तोजी भी अपने अंदर के स्पिरिट निकाल देता है, घोस्ट के अटैक को फेल कर देता है। फिर तुरंत गेटो तोजी के ठीक पीछे पहुंच जाता है और वो अपनी कर्स्ड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करता है उसके पावर अब्जॉर्ब करने के लिए। गेटो को लगता है कि यदि वो सफल हो पाया तो वो तोजी की 50% पावर कम कर देगा, पर जैसे ही वो ऐसा करना चाहता है वहां बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है। तोजी वहां से तुरंत कॉज्ड पावर से गेटो पर अटैक करता है, पावरफुल किक मारता है, जिसके थ्रू गेटो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी तोजी वहां पर बताता है कि उसने गेटो के ऊपर इतना भयंकर अटैक भी नहीं किया है जिससे कि उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सिंघामई यूजर होता तो वहां उसे तुरंत खत्म कर सकता था। बट वो असल में कर्स मैनिपुलेशन के मदद से उसने जितने भी स्पिरिट को निकाला वो सारे स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाएंगे और वो उसके लिए बहुत बुरी बात होगी। इसलिए उसको मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि फिर भी जिंदा रहने दिया, इसलिए क्योंकि उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा मंकी से हारा जिसको कोर्स पावर का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तभी तोजी को फ्लैशबैक आता है कि उसका एक बेटा है, उनका नाम है मेगुमी। फिर तोजी स्टार रीजन ग्रुप जाता है और उनके एग्जीक्यूटिव को देता है, जिसके नाम शिगेरू सोंडा होता है, जहां पर सोंडा पेमेंट करने के लिए जाता है। इसके बाद जैसे ही वो लोग यहां से निकल रहे होते हैं, तोजी अपने पार्टनर से पूछता है कि उसने कहा था ना कि वो उस मेड को मार डाले, जिस पर वो कहता है कि उनको लगा कि अभी इसको मारने की ज़रूरत नहीं है, मेड कहीं और ले आएंगे और उधर मेड को मार डालें। ये डिस्कस करने के बाद जैसे वो निकलते हैं, तोजी अपने आगे बढ़ता है। उसके मुलाकात गोजोऊ से होती है। वो जिंदा इसलिए होता है क्योंकि उसने रिवर्स कोर्स टेक्निक का यूज़ किया था हील करने के लिए। वहीं पर गोजोऊ तोजी से कहता है कि आज वो यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि उसने उसके सर को अलग नहीं किया। मौका होते हुए भी
तोजी कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी भी उसे नहीं हरा पाएगा। फिर तुरंत तोजी काफ़ी स्पीड के साथ गोजोऊ पर अटैक करता है, पर गोजोऊ आसानी से उसके अटैक को संभाल लेता है। साथ ही वह अपने रिवर्स कोर्स टेक्निक को तोजी के ऊपर छोड़ देता है। फिर भी तोजी सही सलामत होता है। अभी उसको समझ में आता है कि उसको ऑल आउट जाके ही फाइट करना होगा, इसलिए वो अपने लिए कर्स्ड टूल को चेन के साथ अटैच करता है एंड गोजोऊ से फाइट करने की सोचता है एंड उसको लगता है कि मैं इसे आराम से गोजोऊ को हरा दूंगा। अचानक उसके मन में ये डाउट होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी वो गोजोऊ के ऊपर अटैक करता है, जिन अटैक को फिर से गोजोऊ आराम से डिफेंड करता है और वो आसमान और ज़मीन को देख के उसका सिग्नेचर डायलॉग बोलता है कि इस धरती और स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं जो उसके सामने टिक सके। जो बात सुनते ही तोजी उस पर अटैक करता है तो गोजोऊ रेड और ब्लू को मिलाकर पर्पल कोर्स टेक्निक का यूज़ करके गोजोऊ उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक के बाद तोजी का आधा शरीर तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद गोजोऊ तोजी से पूछता है कि उसकी कोई आखिरी विश तो नहीं, जिस पर तोजी बताता है कि 2-3 साल के अंदर बेटे जो ज़ेनिन फैमिली में बेच दिया जाएगा तो वो हो सके तो उसको बचाने की पूरी कोशिश कीजिए और यहाँ पर तोजी मर जाता है।